दोस्तों, आपका अपना डीएस सर देव क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता है। देखिए, जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको 3 पार्ट करवा चुका। आज मेरा पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो, अपन ने इसमें 2 साल का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, 3 साल का पढ़ लिया, अपन ने 1 वर्ष 73 दिन, 1.5 वर्ष इस टाइप के क्वेश्चन सारे कर लिए। 3 वर्ष का पिछले वीडियोज में 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे 3 वर्ष के। लास्ट वीडियो में 3 वर्ष का कॉन्सेप्ट बताया। कॉन्सेप्ट बताने के बाद आपको 1 या 2 क्वेश्चन कराए थे 3 वर्ष पे समय पूरा लेकर। आज डिफरेंस टाइप से क्वेश्चन करेंगे। अभी तक अपन ने उन चीजों पर चर्चा नहीं की है कि छमाही क्या है, त्रैमासिक क्या है, वार्षिक क्या है। वो कॉन्सेप्ट मैं आपको आज क्लियर करवाऊंगा। क्वेश्चन देखिए पहले आप, पिछले वीडियो में जो करवाई तो उससे रिलेटेड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, प्रिंसिपल है 6750 रुपए, रेट है 6 सही 2/3%, टाइम है 3 वर्ष और ज्ञात करना है CI। देखो, पिछले वीडियोस में मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिंसिपल है 6750, रेट है 6 सही 2/3%, टाइम है 3 वर्ष, ज्ञात करना है CI। देखो दोस्तों, मैंने आपको कई सारे तरीकों से पिछले वीडियोस में ये क्वेश्चन सॉल्व करना बताया। रेशियो मेथड भी बताया था आपको, ट्री मेथड भी बताया, इफेक्टिव रेट वाला भी बताया, और जो अपना फार्मूला भी उससे भी बताया था। देखो, आप कोई भी किसी से कर लो, लेकिन जब भी रेट इस प्रकार पॉइंटेबल फ्रैक्शन में दी जाए, सबसे बेस्ट मेथड होता है अपना रेशियो मेथड। कौन सा? रेशियो। और जब रेट पूरी इस प्रकार से दी जाए तो अपना ट्री मेथड भी अच्छा है। तो अपने पास प्रिंसिपल दिया 6750, रेट दिया 6 सही 2/3%, जिसकी फ्रैक्शन होती है 1/15। 1/15, तो रेट की फ्रैक्शन 1/15 है। अगर आप ट्री मेथड से करना चाहो तो देखो, सबसे पहले प्रिंसिपल लिखते हैं 6750, इस पर प्रिंसिपल पर कोई रेट कितनी है 1/15। 1/15 की रेट से पहले वर्ष का साधारण ब्याज लगाएंगे। 15 चौका कितना 60, 7 बच गया, 15 5 75, कितना ब्याज लगेगा 450। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी कितना लगेगा 450। तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी कितना लगेगा 450। मैंने यहाँ पर तीनों वर्ष का क्या निकाल दिया साधारण ब्याज। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 450 रुपए, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज 450, तीसरे वर्ष का भी 450। देखिए, अब 450 पहले वर्ष के, दूसरे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज पे जाएंगे तो पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर क्या लगेगा ब्याज। सबसे पहले ये ब्याज लगा 450, इस पर 1/15 की दर से ब्याज लगेगा। ब्याज कितना लगेगा 15 दूना 30, कितना लगेगा 15 3 45, 30 रुपए, कितना 30 रुपए। अब अपन तीसरे वर्ष का ब्याज निकाल रहे हैं तो 2 वर्ष तक जितने ब्याज लग चुके, ये ब्याज कौन सा है, ये लाइन तीसरे वर्ष की, यहाँ तक 2 वर्ष तक जितने ब्याज लगे सबके ऊपर क्या लगेगा ब्याज। दोस्तों, सबसे पहले ब्याज लगा था 450, 450 पर 1/15 की रेट से ब्याज कितना लगेगा 30 रुपए। ये 450 पर 1/15 से ब्याज कितना लगेगा 30 रुपए। इस 30 पर 1/15 से ब्याज कितना लगेगा दोस्तों 2 रुपए, कितना 2। आपका आंसर निकल गया। 3 वर्ष का निकालना है 450, 450, 450। देखो कितना होता है, ऐसे काउंट किया करो 400, 400, 800, 400, 1200, 50, 50, 100, 150। 1200 और 150 कितना होता है 1350, 1350, और ये कितना है 1350 प्लस ये कितना है 30, 60, 90 और 2 92। तो आपका आंसर निकल कर रहा है 2, 14 की 4 हासिल की 1, 3 और 1 4 और 1, 1442 रुपए। कितना आ गया 1442 रुपए। दोबारा से देख लीजिए, 1750 आपका प्रिंसिपल है, जिस पर 1/15 की रेट से ब्याज लगा है 450, फिर 1/15 से साधारण ब्याज दूसरे वर्ष का 450, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज भी 450। दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लो, पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर क्या लगेगा ब्याज 450 पर 1/15 से ब्याज लगेगा 30। तीसरे वर्ष के ब्याज निकालोगे, सबसे पहले जो ब्याज लगा उसके ऊपर ब्याज लगाएंगे दोस्तों। 450 को 1/15 किया कितना ब्याज है 30, 450 को 1/15 किया कितना है 30।
30 का 1/15 किया, कितना ब्याज है दोस्तों 2। टोटल ब्याज काउंट कर दिया 450, 450, 900, 450, 1350, 1350 और 92 कितना हो जाएगा 1442। आपका आंसर निकल कर आया 1442। अगर इसी क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से बनाते, किससे, रेशियो से, तो देखो दोस्तों इसकी फ्रैक्शन कितनी है 1/15, यानी ये धन 15 से पहले वर्ष में कितना हो रहा है 16, फिर 15 से कितना हो रहा है 16, फिर 15 से कितना हो रहा है 16। ये है रेशियो। देखो 15 इंटू 15 225, 225 इंटू कितना करेंगे 15, 225 इंटू 15 करेंगे 15 5 75, हासिल की 7 30 7 37, हासिल की 3 30 और 3 33, कितना आएगा 3375। ये 256 इंटू कितना करेंगे 16, 16 छक्की 96, हासिल की 9, 16 पंज 80 और 89, हासिल की 8 32 और 8 40, कितना 4096, कितना आ रहा है 4096। दोस्तों ये अपना है प्रिंसिपल, ये अपना है अमाउंट और बीच का जो डिफरेंस है ये होता है सीआई। डिफरेंस कितना है देखो, इसमें से घटाओ, 6 में से 5 जाए कितना बचेगा 1, 9 में से 7 जाए कितना बचेगा 2, यहां से कैरी लेंगे, 10 में से 3 जाए कितना बचेगा 7, 721 यूनिट। ये क्या है सीआई है, ये क्या है सीआई। दोस्तों अपन को 6750 दिया है, किसका मान दिया 3375 यूनिट का मान 6750, 1 यूनिट का मान कितना आएगा 2, तो सीआई कितना आएगा 721 इंटू 2 करोगे 1442 रुपए, कितना जाएगा 1442 रुपए। ये आपका रेशियो मेथड है, यानी 15 से कितना हो रहा है 16, फिर 15 से 16, फिर 15 से 16, क्योंकि 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15, यानी धन 15 से 16 हो रहा है, फिर 15 से 16, फिर 15 से 16, यानी प्रिंसिपल है 3375 यूनिट, वो कितना गया दोस्तों 4096 यूनिट। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट राशि है, कौन सी है अमाउंट, और ये क्या है आपका सीआई, इनका डिफरेंस जो क्या है सीआई। तो 3375 यूनिट का मान, उसमें प्रिंसिपल कितना दिया है 6750, एक का मान कितना आएगा 2, तो सीआई ज्ञात करना है, 721 इंटू 2 करो कितना आएगा 1442, कितना जाएगा दोस्तों 1442। देखो आप 331 से भी इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो 6750 का कितना निकालते 1/15, 1/15 कितना आता दोस्तों 450, 450 का कितना निकालोगे 1/15, कितना आएगा दोस्तों 30, 30 का 1/15 निकालोगे कितना आएगा 2, कितना आएगा 2, 331 से इंटू करेंगे 331, 1350, 90 और ये कितना है 2, आंसर आ गया 1442, कितना आ गया 1442। कोई सा भी मेथड लगाओ, सारे ही मेथड इजी है, लेकिन ध्यान रखना जब भी फ्रैक्शन इस प्रकार से दे, सबसे बेस्ट मेथड आता है आपका रेशियो मेथड। कौन सा रेशियो, और जब परसेंटेज 10%, 20% इस प्रकार से दी जाए तो बेस्ट मेथड है आपका ट्री मेथड या फिर 331 वाला। क्लियर है दोस्तों। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन मान लीजिए रेट सेम ना आए, रेट क्या जाए अलग अलग, हर साल की रेट अलग अलग आए तो क्वेश्चन देखेंगे। प्रिंसिपल राशि है 5000 रुपए, टाइम है 3 वर्ष, रेट दी गई है 8%, 10%, 12%, ज्ञात कर रहा है सीआई। क्या पूछ रहा है सीआई ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन अलग है, पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था रेट सेम दे रहे थे, क्या दे रहे थे रेट सेम, इसमें रेट भी क्या दे दिया आपको डिफरेंस अलग अलग रेट दे दी, तो डरने की जरूरत नहीं है। इसकी सरल फ्रैक्शन बताओ, 8% की सरल फ्रैक्शन कितनी होती है दोस्तों, देखो 4 से काटोगे 2/25,
10% की फ्रैक्शन 1/10, 12% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 4 से काटोगे 3/25। तो सबसे पहले ट्री मेथड लगाएंगे तो अपन 5000 का प्रिंसिपल कितना है 5000 रुपए, 5000 का पहले वर्ष का साधारण ब्याज लगाएंगे। पहले वर्ष का साधारण ब्याज दोस्तों, पहले वर्ष के साधारण ब्याज की रेट कितनी है 2/25। तो पहले वर्ष का, अब दूसरे वर्ष का और ये तीसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष की रेट कितनी है, दूसरे वर्ष की रेट है 1/10, तीसरे वर्ष की रेट कितनी है 3/25। देखो 2/25 से ब्याज लगाएंगे, 25 दूना 50, 200, 200 इंटू 2 करोगे कितना ब्याज लगेगा दोस्तों 400। पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 400, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 500 रुपए, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 25 दूना 50 और 200 इंटू 3 करोगे 600 रुपए। कितना आ रहा है 600 रुपए। अब इस पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज लगाएंगे, क्योंकि अपन दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं। तो 400 पर दर कौन सी यूज करोगे, दूसरे वर्ष की 400 का 1/10 करेंगे, कितना ब्याज आएगा 40 रुपए। कितना आएगा 40। तीसरे वर्ष का ब्याज लगा रहे हो, 2 वर्ष तक जितने ब्याज लग चुके, 2 वर्ष तक यानी यहाँ तक जितने ब्याज लग चुके सबके ऊपर क्या लगेगा ब्याज लगेगा। तो 400 का तीसरे वर्ष का ब्याज लगा रहे हो, दर भी कौन सी यूज करोगे तीसरे वर्ष की। तीसरे वर्ष की रेट कितनी है 3/25, 400 का 3/25 करोगे तो 25 एकम 25 कितना बच गया 15, 25 छक्का 150, 25 एकम 25, 25 150, 16 इंटू 3 करो कितना जाएगा 48 रुपए। और इस 500 का भी 3 कितना करोगे 25, 25 दूना 50, बीतिया कितना जाएगा 60 रुपए। और इस 40 का भी कितना करोगे 3/25 करोगे दोस्तों, कितना 3/25। तो देखो 40 का 3/25 करेंगे, 40 इंटू 3/25, 5 से 5 बार, 5 से 8 बार, कितना आएगा 24/5, 5 का 20, कितना बचेगा 4, 8, 4.8, कितना ब्याज आएगा 4.8। तो लगा दीजिए 4.8। अपन से पूछा है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करेंगे। 400 और 500 900 और 600 कितना होता है दोस्तों 900 और 600 1500, कितना 1500 प्लस 40 100 148 148 152.8, 152 पॉइंट कितना है 8, तो हो जाएगा 8.256, 1652.8, कितना आ गया 1652.8, 1652 पॉइंट कितना आ गया 8। दोबारा से देख लीजिए 5000 पर पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 400, दूसरी दर 1/10 है, कितना ब्याज आ रहा है 500, तीसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आ रहा है 600। अब चक्रवृद्धि ब्याज लगा रहे हैं तो पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर क्या लगेगा ब्याज, पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज ले लेंगे। कौन सी दर यूज करेंगे, क्योंकि ब्याज दूसरे वर्ष का है तो दर भी कौन सी यूज करेंगे दूसरे वर्ष की 1/10 से कितना आएगा 40। ये 400 पर 3/25 से ब्याज कितना आएगा 48, 500 का 3/25 ब्याज कितना आएगा 60, 40 का 3/25 ब्याज कितना आएगा 4.8। तो दोस्तों टोटल अपना CI कितना बन जाएगा 1652.8, कितना आ जाएगा 1652.8। देखो करने को तो आप इसको इससे भी कर सकते हैं, रेशियो मेथड से भी, किससे रेशियो मेथड से, लेकिन मैंने क्या बोला जब दर उसमें दी जाए फ्रैक्शनों में तो रेशियो मेथड ज्यादा बेस्ट है, बाकी सिंपल दर दी जाए तो ट्री मेथड दी बेस्ट मेथड है। बाकी इसको भी कर सकते हो, 2 से कितना हो रहा है 27, 25 से कितना हो रहा है 27, 10 से कितना हो रहा है 11 और 25 से कितना हो रहा है 28, कितना हो रहा है 28। तो ये था कितना देख लो 25 इंटू 25 करेंगे इंटू 10 करेंगे, इसी प्रकार 27 इंटू 28 इंटू 11 करेंगे तो इनका डिफरेंस लेंगे, यहाँ CI आएगा। इसकी वैल्यू ये दी गई है क्वेश्चन में, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, उसको CI से क्या करेंगे मल्टीपल, तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा CI निकल कर आ जाएगा कितना 1652.8। लेकिन जब पॉइंट नंबर इस प्रकार से CI हो तो इस रेशियो मेथड के बजाय आपको ट्री मेथड ज्यादा बेस्ट रहता है। यही तो है कि क्वेश्चन देखकर डाटा देखकर मेथड यूज करना चाहिए। अगर दर पूरी दी गई है रेशियो मेथड लगाओ, अच्छा है दी बेस्ट है। तो आपका आंसर निकल कर आया 1652.8। रेशियो मेथड से भी क्वेश्चन होगा लेकिन इससे ज्यादा इजी होगा। अगर दर इस प्रकार आए कि 14 से 2/7, 12 से 1/2, तो ये रेशियो मेथड ज्यादा बेस्ट रहता है। देखो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेंगे दोस्तों।
सपोज करो दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन पूरे वर्ष ना दिए जाए, जैसे 3 वर्ष ना दे, मैंने करा दिया आपको 3 वर्ष के 2-3 क्वेश्चन करा दिए, एक दर से 2 अलग अलग 3 दर मानकर भी कराए। मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दे कि कहीं 3 वर्ष समय ना दे और आपको दे दे, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, प्रिंसिपल राशि कितनी है 9,000 रुपए, रेट कितनी है 10%, टाइम कितना है 2 वर्ष और 4 माह, 2 वर्ष और 4 माह ज्ञात करना है CI। देखो क्वेश्चन किसी प्रकार से दे सकता है। आपने 3 वर्ष का कॉन्सेप्ट सीख लिया, तो मैंने बोला 2 वर्ष से चाहे 1 दिन ही ऊपर हो, कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा, तीसरे वर्ष का। कौन सा, तीसरे वर्ष का। तो दोस्तों अपन इसको देखेंगे। देखो 10% सरल फ्रैक्शन क्या होती है 1/10। यहाँ मेरा हर क्वेश्चन अलग अलग डिफरेंस टाइप क्वेश्चन होगा। मैं इस पैटर्न से नहीं लेता कि एक ही टाइप को उठाकर 4 क्वेश्चन करवा दिए, 5 करवा दिए। ऐसा प्रैक्टिस तो आप ही बहुत सारी कर लोगे। मैं हर क्वेश्चन के डाटा, हर क्वेश्चन को डिफरेंस टाइप से लूंगा, जिससे आपकी ज्यादा से ज्यादा हर टाइप कवर हो सके, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो एग्जाम टाइम में। 10% फ्रैक्शन होती है 1/10। तो प्रिंसिपल कितना यूनिट है दोस्तों 9,000। 9,000 का 1/10 से ब्याज लगाओगे। पहले वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा दोस्तों 900 रुपए, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज कितना आएगा 900 रुपए, तीसरे वर्ष का भी साधारण ब्याज कितना आएगा 900 रुपए। एक बार निकाल लिया 900, तो दर 1 है तो साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या रहता है समान 1/10 और 1/10। देखो दोस्तों दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे तो 900 का 1/10 कितना ब्याज लगेगा 90 रुपए। तीसरे वर्ष का ब्याज लगाएंगे किसका, तीसरे वर्ष का। तो 2 वर्ष तक जितने भी ब्याज लग चुके हैं सबके ऊपर क्या लगेगा ब्याज। सबसे पहले ये ब्याज लगा था 900 रुपए। 900 पर 1/10 से ब्याज कितना लगेगा दोस्तों 90 रुपए। यहाँ पर इसका भी 1/10 से ब्याज कितना लगेगा 90 रुपए। 90 का 1/10 से ब्याज कितना लगेगा दोस्तों 9 रुपए। कितना 9 रुपए। अगर आपसे पूछा होता 3 वर्ष का तो आंसर निकल कर आ गया 900, 1800, 2700 और 180। 27 और 180 2880 और 2889 रुपए। अगर इस क्वेश्चन में 3 वर्ष का पूछता तो आंसर आ गया 2889 रुपए। लेकिन ऐसा नहीं पूछा, पूछा क्या है 2 वर्ष और 4 माह। ध्यान दो अच्छे से, 2 वर्ष और 4 माह। तो देखो 2 वर्ष और 4 माह के लिए सॉल्व करेंगे। 2 वर्ष का तो पूरा ब्याज लगेगा और 4 माह का और लगेगा। तो देखो दोस्तों 2 वर्ष का तो आप जानते हो कि इसमें यहां तक जो ये ब्याज है ये कितने वर्ष का है 2 वर्ष का। कितने का 2 का। तो 900 900 1890 रुपए। कितना हो गया 1890। 1890 रुपए ब्याज 2 वर्ष का है, प्लस 4 माह का और चाहिए। ये पूरी लाइन है तीसरे वर्ष की। कौन सी, तीसरे वर्ष की। और दोस्तों तीसरे वर्ष की लाइन है और तीसरे वर्ष में महीने कितने होते हैं 12 महीने। कितने 12। इसका मतलब ये कंप्लीट लाइन किसका है 12 महीने का ब्याज। किसका है 12 महीने का ब्याज। तो देखो 900 और ये 90 और 90 180 और 189 तो 1089 रुपए। 1089 रुपए ब्याज कितने दिन कितने महीने का है। ये पूरी लाइन तीसरे वर्ष का। फिर से रिपीट कर रहा हूं किसका, तीसरे वर्ष का। तीसरे वर्ष में महीने कितने होंगे 12। कितने महीने होंगे दोस्तों 12। आपको कितने महीने का ब्याज चाहिए 4 महीने का। इंटू कर दो 4 से कितनी बार 3 बार। 3 से 3 9 1 6 और कितना 3 363 ऐड कर दीजिए कितना हो जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 9 और 6 15 की 5 हासिल की 1 11 और 1 12 हासिल की 1 और 1 और 1 2 कितना जाएगा 2253। कितना आंसर है 2253। फिर से देखो 2 वर्ष का तो है 1890। 1089 12 महीने का है, मुझे 4 महीने का चाहिए। कैंसिल आउट कर दिया 3 बार। 3 से काटा 3 9 1 बच गया 36 18 और 3 9 ऐड किया 3 6 और 9 कितना होता है 15। 6 और 9 15 हासिल की 1 11 और 1 12 हासिल की 1 और 1 2 कितना आ गया 2253। दोस्तों कितना ब्याज है 2253। अब सपोज कीजिए आपको ये कितना निकल कर आएगा 2223 रुपए। देखो दोस्तों इसको करने को तो आप फार्मूले से भी कर सकते हो, रेशियो मेथड से भी कर सकते हो। जैसे मान लो सपोज करो आप रेशियो मेथड लगाते, क्या लगाते रेशियो मेथड। तो रेशियो मेथड से करते तो 10% फ्रैक्शन 1/10 यानी पहले वर्ष 10 से कितना हो रहा है 11
दूसरे वर्ष की 10 से कितना हो रहा है दोस्तों 11। लेकिन तीसरे वर्ष में महीने कितने हैं 4, तो 4 महीने के वर्ष कितने बनते हैं 12/4 महीने के वर्ष बनाएंगे, 12 का भाग लगाएंगे 1/3। 1/3 का मतलब 1/10 को 1/3 से इंटू करोगे तो 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 30। 1/30 यानी ये 30 से कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। 30 से कितना 31। दोस्तों देखो ये कितना हो जाएगा 1100 इंटू 3 करोगे कितना 300 यानी 3000 कितना हो गया 3000। यहाँ 121 इंटू कितना करोगे 31 1 2 1 इंटू 3 6 3 1 5 7 3 3751 कितना आ रहा है 3751। दोस्तों ये बताओ ये तो क्या है आपका प्रिंसिपल और ये क्या है आपका अमाउंट। ये है आपका प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट। इनका डिफरेंस क्या होता है सीआई कितना है 751 कितना है 751। और आपको दे क्या रखा है प्रिंसिपल कितना 3000 की वैल्यू कितनी दी गई है दोस्तों आपको दी गई है 3000 की वैल्यू 9000। एक की वैल्यू कितनी आएगी 3, तो सीआई कितना हो जाएगा दोस्तों 751 इंटू कितना करोगे 3 2253 रुपए कितना हो जाएगा 2253। देखो कुछ टीचर्स या स्टूडेंट क्या करते हैं मेथड सारे पढ़ते हैं और कुछ टीचर्स पढ़ाते भी हैं लेकिन क्या उनको डीपली से क्लियर नहीं करते। जैसा कि सिंपल आया तो रेशियो मेथड लगा देते, वो कहते हैं कि वर्षों में पूरे आया तो लगाओ, बाकी सालों में दिनों में महीनों में आ जाए तो मत लगाओ, हिस्ट्री मेथड को लगाओ। मेथड सारे ही बेस्ट है लेकिन आपकी मेथड को गहराई से जानना चाहिए कि रेशियो मेथड लगेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन कैसे लगेगा। पहले वर्ष के लिए दर पूरी रहेगी, दूसरे के लिए भी पूरी रहेगी। यानी 1 जो ये दर है ये 12 महीने की कब की 12 की। तो पहले वर्ष 10 से 11 हो रहा है, दूसरे वर्ष 10 से 11। अब देखो दोस्तों सबसे खास बात है कि 1/10 तो 12 महीने की है, 1/10 12 के, मुझे तो सिर्फ 4 महीने की चाहिए। किसकी 4 की, तो 4 महीने के वर्ष बनाएंगे, 4 में भाग किसका लगाएंगे 12 का, तो वर्ष बनेगा 1/30। 1/30 को इंटू कर दो 1/10 से कितना हो जाएगा 30, 1/30। तो 30 से धन कितना हो जाएगा 31, कितना हो जाएगा 31। तो आपके रेशियो मेथड से भी बहुत जल्दी आंसर निकल रहा है 2253। आपको क्लियर होते चल रहे हैं ना सारे मेथड। ये ट्री मेथड मैं आपको इसलिए करा रहा हूँ, अभी देखना मैं आपको सारे मेथड के साथ बिल्कुल फ्रेंकली इतना अच्छा कर दूंगा कि आपको जी चाहे जो एग्जाम में क्वेश्चन आया तुरंत देखते ही पता चलेगा रेशियो मेथड से टाइम बचेगा, ट्री मेथड से या इफेक्टिव रेट से। इफेक्टिव रेट अभी बताऊंगा। सारे ही मेथड आपके माइंड में क्लियर बहुत फास्ट गति से घूमने चाहिए। अगर आप कोई भी मेथड लगा रहे हो तो उसको अच्छे से पकड़ होनी चाहिए। रेशियो भी लगा रहे हो तो ऐसा नहीं सवाल को देख के डर जाओ कि यार 4 महीने हैं, 4 महीने में रेशियो मेथड कैसे लगाऊंगा। बिल्कुल चाहे दिन हो चाहे महीने। आपको पता है मैंने जब 2 वर्ष का कॉन्सेप्ट सिखाया तो याद करो 73 दिन था, उसमें भी मैंने आपको रेशियो मेथड लगाया दोस्तों। क्या लगाया था रेशियो मेथड। अब भी मैं बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे लूंगा जिसमें आपको इस टाइप के डाटा लेंगे, तो इसका आंसर आएगा 2253 रुपए। देखो दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट अगला 4 नंबर क्वेश्चन लेंगे। प्रिंसिपल है 10,800 रुपए, रेट है आपकी 16 सही 2/3%, टाइम है आपका 2 वर्ष और 73 दिन। आपको ज्ञात करना है दोस्तों सीआई। क्या ज्ञात करना है सीआई। देखिए हर डिफरेंस टाइप का क्वेश्चन है, हर सवाल में कुछ ना कुछ अलग लॉजिक होगा। तो आपका प्रिंसिपल कितना है 10,800, रेट कितने है 16 सही 2/3%, जिसकी सरल फ्रैक्शन होती है 1/6। 16 × 48 2 50, 50/300 लोगों को 50 से काटो 1/6। तो सबसे पहला काम है प्रिंसिपल राशि लिखेंगे कितनी है 10,800। 10,800 का पहले वर्ष का ब्याज लगाएंगे 1/6 से, पहले वर्ष का साधारण ब्याज 6 कम 6 और कितना बच गया 4 8 6 48, कितने रुपए लगेगा 1800 रुपए। दूसरे वर्ष का भी 1800, तीसरे वर्ष का भी 1800 रुपए।
दोस्तों मैंने तीनों वर्ष के क्या निकाल दिए साधारण ब्याज। कितना कितना आ रहा है 1800 देखो 1800 का भी 1/6 से ब्याज लगाएंगे तो कितना रुपए लगेगा 300 रुपए। कितना 300 इस 300 अब तीसरे वर्ष का निकालोगे तो 1800 का 1/6 कितना 300 रुपए ब्याज। ये भी कितना लगेगा 300 रुपए। 6 से काटा है ना 6 कम 6 कितना बच गया 4 कितना लगेगा 1800। इस पे भी 300 इसका 1/6 किया इसका भी कितना किया 1/6। 300 का भी 1/6 से ब्याज निकालो कितना आएगा दोस्तों 50 रुपए। अगर आपसे 3 वर्ष का पूछता था आपका आंसर निकल कर रहा है सारे गोले जोड़ देते 3 वर्ष का क्या जाता आपका SCI आ जाता। लेकिन मेरे से पूछा है 2 वर्ष और 73 दिन का तो 2 वर्ष का तो पूरा पूरा लगेगा 73 दिन का और लगेगा। देखो दिन आने से डरो मत 2 वर्ष का तो आप सभी जानते हो। मैंने आपको कई क्लास अपनी हो चुकी है इस टॉपिक के ऊपर 3 क्लास पहले हो चुकी है 4थी क्लास है तो आपको पता है यहाँ तक का जो ब्याज है ये 2 वर्ष का है। किसका 2 वर्ष का तो 1800 और 1800 3600 और 300 3900 रुपए 3900 रुपए ब्याज है 2 वर्ष का। प्लस ये जो लाइन है ये पूरी ये कंप्लीट तीसरे वर्ष का ब्याज है। कब का है तीसरे वर्ष का। और तीसरे वर्ष में जब मैंने बोला कि अगर क्वेश्चन में महीने आए तो आप इसको 12 महीने का ब्याज मानेंगे। किसका 12 का। अगर क्वेश्चन में दिन आए तो आप इसको 365 दिन का मानेंगे क्योंकि एक वर्ष में दिन कितने होते 365 तो आपका 1800 और 600 कितना 2450 रुपए। कितना 2450 दोस्तों 2450 रुपए ब्याज है 365 दिन का। अपन को कितने का चाहिए 73 दिन का। मल्टीपल करेंगे 73 से कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा 5 बार 5 से 4 कितना बच गया 25 20 कितना बच गया 4 9 5 45 490 तो 3900 और 490 कितना आंसर आ गया 4390 रुपए। कितना है 4390 रुपए। क्लियर है। मुझे विश्वास है कि बहुत अच्छे से समझ में आएगा 2 वर्ष और 73 दिन का। क्योंकि देखो 10,800 का 1/6 करेंगे। पहले वर्ष का साधारण ब्याज 1800 दूसरे वर्ष का 1800 और तीसरे का भी 1800। पहले वर्ष के ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा कितना 300 रुपए। अब 2 वर्ष तक लगा चुके तीसरे वर्ष के ब्याज लगाओगे इस पर ब्याज नहीं लगेगा क्योंकि ये तो खुद ही तीसरे वर्ष का ब्याज है। किसका तीसरे का। 2 वर्ष तक जितने ब्याज लगे हैं सबके ऊपर क्या लगेगा ब्याज। सबसे पहले ये ब्याज लगा 1800 का 1/6 से ब्याज लगेगा 300 फिर इस ब्याज पे ब्याज लगेगा 300 रुपए इस ब्याज पे ब्याज लगेगा 50 रुपए। तो मेरा 2 वर्ष तक का आ गया 3900 प्लस 2450 रुपए ब्याज है 365 दिन का। मुझे चाहिए 73 दिन का तो दोस्तों कितना आएगा 4390 रुपए। देखो इसमें भी रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। अपनी कितना है 6 से 7 तो 2 वर्ष तक तो 6 से कितना हो गया 7 फिर 6 से कितना हो गया 7 6 से 7। अब दोस्तों 1/6 365 दिन का है। किसका 365 का। मुझे चाहिए 73 दिन का तो 73 दिन को 365 से भाग करेंगे वर्ष बनाएंगे तो 1/6 कितना बनेगा 5 तो 1/5 से भाग देंगे तो 1/6 कितना हो जाएगा 30 1/6 कितना हो जाएगा 30 तो यानी 30 से कितना हो जाएगा ये 31 हो जाएगा दोस्तों। तो देखो 36 इंटू कितना करेंगे 3 36 इंटू 3 कितना होता है 108 एक 0 चिपका तो 1000 कितना हो गया 80 दोस्तों। ये कितना है 49 इंटू कितना करेंगे 31 49 इंटू 31 9 4 इंटू 27 हासिल की 2 12 2 14 कितना आएगा 9 11 5 1 1519 कितना आएगा 1519। तो दोस्तों देखो यहां से आपका ये तो है प्रिंसिपल और ये है आपका अमाउंट तो CI कितना आ रहा है 1519 में से घटा दीजिए 1000 कितना घटाओगे 80 9 ये 11 कितना बचेगा 3 या कितना रह जाएगा 439 यूनिट कितना आ रहा है 439 यूनिट CI आ रहा है। और आपको पता है कि इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 1080 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 10,800 एक की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 10 कितनी आएगी 10। CI पूछा है CI कितना आ जाएगा 439 इंटू 10 करोगे कितना आएगा 4390 कितना 4390। मुझे पता है कि आपने अब से पहले भी रेशियो मेथड सीखा होगा कोशिश की होगी रेशियो मेथड से क्वेश्चन भी होंगे लेकिन आपने इस प्रकार के क्वेश्चन के होंगे 2 वर्ष 3 वर्ष
इस प्रकार के। मैं आपको सिखा रहा हूं कि दिनों में आएंगे या महीनों में आएंगे तो रेशियो मेथड कैसे अप्लाई किया जाएगा। रेशियो, ये ट्री मेथड तो इजीली आप समझ पा रहे हो, लेकिन रेशियो मेथड भी समझो, क्योंकि जब फ्रैक्शन ज्यादा, आपको रेट ज्यादा टफ दी जाती है तो रेशियो मेथड पे काम करो। रेशियो मेथड तभी लगाते हैं, सुन लीजिए अच्छे से, यानी प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई, इनके रिलेशन में कुछ पूछ रहा है तो रेशियो मेथड लगेगा। और रेशियो मेथड तब लगाना ज्यादा अच्छा है कि दर आपको टफ दी जाए। अगर आपको इन चीजों के अलावा, यानी प्रिंसिपल, अमाउंट और सीआई के अलावा कुछ और यानी डिफरेंस वगैरह वो पूछे जाए तो आपको ट्री मेथड या इफेक्टिव रेट पे काम करना है, रेशियो मेथड पर नहीं करना दोस्तों। क्लियर है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो देखिए दोस्तों, जैसा कि 3 वर्ष, 2.5 वर्ष, 2 वर्ष, 4 महीने, 2 वर्ष, 3 महीने, 2 वर्ष, 73 दिन, इस टाइप का हर टाइप का क्वेश्चन किया है। जब दर एक दी गई है, दर अलग अलग दी गई है, सारे ही क्वेश्चन 2-2, 3-3 मेथड से किए हैं। मैं आपको अब कुछ डीपली, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज बताना चाहता हूँ। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर उसके बेस्ड क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। दोस्तों देखो, जैसा कि अपन बोलते हैं कि वार्षिक, भाई पूरे वर्ष यानी शर्त वार्षिक ना देकर कभी मान लो छमाही दे दे, कभी त्रैमासिक दे दे, कभी अर्धवार्षिक लिख देगा, इस टाइप से अगर लिखेगा तो उसको देखते हैं। अब ये तो सभी कहते हैं कि अगर दर आपको वार्षिक दी गई है तो दर का तो दर ही रहता है और टाइम का टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अपन ने बहुत सारे किए हैं। पर सपोज कीजिए दर अगर आगे आपकी छमाही या अर्धवार्षिक, छमाही या अर्धवार्षिक, तो सब बहुत जल्दी से बोलते हैं कि दर का आधा कर देते हैं और समय का क्या कर देते हैं, दोगुना कर तो देते हैं। लेकिन क्यों करते हैं, क्यों करते हैं, ये चीज सीखना बहुत जरूरी है। और आप मेरे साथ रेगुलर मैथ पढ़ रहे हो तो ऐसी सारी चीजें आपको कॉन्सेप्चुअल बारीकी से सीखनी होंगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन आपको पता है आगे कैसे कैसे लेने वाला हूं। तो देखो, अगर कंपाउंडली, अगर आपको एनुअली कंपाउंड कर रखा है, नहीं सब क्या है, वार्षिक, कैसा कर रखा है, वार्षिक संयोजन, एनुअली कंपाउंड, एनुअली कंपाउंड इन वार्षिक संयोजित। अगर वार्षिक संयोजित दिया गया है, क्या दिया गया है, वार्षिक संयोजित। सबसे पहले तो देखो कि वार्षिक संयोजित क्या होता है। वार्षिक, 12 से यानी 12 महीने, वार्षिक का होता है 12 महीने, यानी कि ब्याज 12 महीने में, 12 महीनों में या 1 वर्ष में संयोजित किया जाता है। वार्षिक होता है ब्याज 12 महीनों में या 1 वर्ष में संयोजित किया जाता है। संयोजित का मतलब 12 महीने में ब्याज काउंट करेंगे और उसको मूलधन राशि में जोड़ देंगे, फिर वो अगले टाइम के लिए वही राशि क्या बन जाएगी, मूलधन बन जाएगी। क्लियर है दोस्तों? जैसा कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। आपकी रेट है 40% पर एनम, 40% पर एनम में 40% क्या है, वार्षिक, 40% क्या है, वार्षिक। तो दोस्तों देखो इसकी क्या पिक्चर है, 100 रुपए आपने उधार लिए, कितना धन लिया, 100 रुपए, 100 रुपए पर 40% वार्षिक यानी 12 महीने का ब्याज लगता है 40%, कितना, 40%। तो इस पर 40% इंटरेस्ट जोड़ोगे दोस्तों, क्या जोड़ोगे, 40% इंटरेस्ट। तो आपको पता है कि 100 का 40% कितना होता है, 40 रुपए, कितना, 40, ये है 1 ईयर का। तो कितना हो जाएगा धन, 140, कितना बन जाएगा, 140। दोस्तों 140 रुपए का जो अमाउंट है पहले वर्ष के लिए तो मिश्र धन है और दूसरे वर्ष के लिए राशि क्या है, प्रिंसिपल, यानी पहले वर्ष के लिए मिश्र धन है और दूसरे वर्ष के लिए
क्या है ये राशि? मूलधन है दोस्तों। क्या है? मूलधन। अब देखो अगली पिक्चर भी ऐसी चलेगी। 140, मैंने क्या बोला? 40 रुपए ब्याज लगा, मूलधन राशि में जोड़ दिया, कितना बन गया? 140। 140 पर भी 40% की रेट से क्या लगेगा? ब्याज, दूसरे 1 ईयर का। तो 140 का 40% निकालोगे तो कितना आएगा? आप देखो दोस्तों 56 रुपए। कितना आएगा? 56, क्योंकि 140 का 40% निकालते 0 0 14 चौका 56। 56 रुपए क्या लगेगा? ब्याज। 56 रुपए क्या लगेगा? ब्याज। तो 140 और 56 कितना हो जाएगा? 196 रुपए। कितना हो जाएगा? 196। तो दोस्तों 100 से 1 वर्ष बाद 140 हो रहा है, इसका मतलब 40% ब्याज लग रहा है। आगे भी इसी प्रकार से चलाते जाएंगे तो अगले वर्ष कितना हो जाएगा? 196। ये तो आपकी पिक्चर है वार्षिक की। किसकी? वार्षिक। अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है दोस्तों अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। हाफ ईयरली कंपाउंड। देखो दोस्तों अर्धवार्षिक है छमाही, अर्धवार्षिक या छमाही दोनों ही शब्द लिख सकता है, या 6 माह, कुछ भी लिख सकता है, या तो अर्धवार्षिक लिख देगा या छमाही लिख देगा, 6 माह लिख देगा। अब देखो अर्धवार्षिक या छमाही यानी वार्षिक यानी 12 महीने, पूरी वर्ष कितने की बताई थी मैंने आपको भी? 12 महीने की। कितने की? 12 महीने की दोस्तों। 12 महीने की एक वर्ष होती है। ये तो बोल रहा है 6 माह या छमाही, यानी इस वर्ष को अर्ध करेगा, आधी करेगा। तो आधी करेगा, 12 का आधा कितना होता है? 6 माह, 6 मन, और ये भी कितना हो जाएगा? 6 मन। तो दोस्तों अब पिक्चर ये चलने वाली है आपकी। देखो ये 12 महीने को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया, 2 साइकिल बना दी, 6 मंथ की और 6 मंथ की, यानी 6 मंथ की और 6 मंथ की। इसका मतलब है कि अब 12 महीने में एक वर्ष में ब्याज हर 6 महीने में काउंट होगा, हर 6 महीने में काउंट होगा, यानी यही आपका 40% है। कितना? 40% पर एनम है। आपको पता है कि ये 40% पर एनम का 40% ब्याज 12 महीने में मिलता है, और आपने साइकिल बना दिया 6 महीने की। कितने की? 6 महीने की, 6 मंथ, और ये भी कितना है? 6 मंथ। दोस्तों 12 महीने का ब्याज, 12 महीने का ब्याज कितना है? 40%। तो 6 महीने का ब्याज कितना हो जाएगा? 20%। कितना हो जाएगा? 20%। तो इस 6 मंथ में 100 रुपए पर 20% ब्याज लगेगा। तो 100 का 20% कितना होता है? 20। तो कितना हो जाएगा? 100 में 20 जोड़ोगे तो 120 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 120। 120 में फिर लगेगा ब्याज 20% की दर से, और 120 का 20% कितना होता है दोस्तों? 24। कितना होता है? 24। तो 120 का 20% कितना हो जाएगा? 24। तो ये कितना हो जाएगा? 120 और 24 144। कितना हो जाएगा? 144। तो आप देख रहे हो, देखो पहले तो आपकी 40% पर एनम से जो रेट लग रही थी, तो 100 से कितना हो रहा था? एक वर्ष बाद 140। यहाँ पर आपने क्या किया? 12 मंथ को 6 महीने में, क्योंकि छमाही अर्धवार्षिक कर दिया, यानी हर 6 महीने में ब्याज संयोजित हो रहा है। तो 100 पर 6 महीने से ब्याज लगेगा, 20% से कितना ब्याज लगेगा? 100 का 20% 20, तो हो जाएगा 120। 120 पे फिर अगले 6 महीने के लिए ब्याज लगेगा 20% की रेट से, कितना? 24 रुपए। कितना लगेगा? 24 रुपए। यहाँ कितना लग रहा था? 20 रुपए। तो 24 रुपए दोस्तों ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा? 144। देखो 100 से 144 हुआ, तो इफेक्टिव सीआई कितना बन गया दोस्तों? 44%। कितना? 44%। यहाँ पर इफेक्टिव कितना बन रहा है? सीआई इफेक्टिव 40%। कितना? 40%। तो देखो इसका मीन्स ये हुआ कि आपको 6 महीने में ब्याज काउंट हो रहा है। अपन ने किसी से धन लिया, अगर वो 12 महीने में ब्याज जोड़ रहा है, तो अपन को उसको कम लौटाना पड़ रहा है। 100 रुपए लाए, 12 महीने बाद देने गए, 40% की रेट में लाए, तो दोस्तों कितना देकर आ रहे? 140 है, 40 रुपए ब्याज दे रहे। कितना? 40। पर अगर उसने शर्त रख दी कि मैं छमाही या अर्धवार्षिक काउंट करूंगा, तो वो तो अपन को 6 महीने बाद बुलाएगा, बोलेगा कि हिसाब करो। तो 6 महीने में ही 100 के कितना करवा लेगा? 120। फिर अगले 6 महीने में 120 से 24 रुपए ब्याज लगा के कितने करवा लेगा? 144। तो आपको इन 100 रुपए पर उसी 40% की रेट से ब्याज कितना देना पड़ेगा दोस्तों? 144 रुपए। कितना? 144। देखो ये वार्षिक है, ये क्या है? अर्धवार्षिक। तो वार्षिक में दोस्तों रेट की रेट ही रहेगी, और टाइम का टाइम ही। अर्धवार्षिक छमाही में क्या होगा? रेट को तो क्या कर दिया? आधा,
और टाइम को क्या कर दिया, दोगुना। ये आप देख रहे हो खुद ही, देखो रेट 40% थी, 40 को मैंने दो टुकड़ों में तोड़ दिया, कितने में, 20-20 में, दो साइकिल बना दी 6-6 मंथ की। कितने की, 6-6 मंथ की। साइकिल का मतलब होता है जितने जितने मंथ में ब्याज काउंट होता है, यानी कितने कितने मंथ में ब्याज काउंट किया जा रहा है, वो क्या होता है, पर साइकिल के हिसाब से ब्याज काउंट होता है। तो रेट को तो मैंने कर दिया आधा और टाइम को कर दिया दोगुना। ऐसे नहीं रटना, क्वेश्चन जब डीपली आते हैं ना तो आप एक बार रट लेते हो कि बस रेट का आधा कर देंगे, समय का दोगुना कर देंगे। कर तो देंगे, लेकिन कर क्यों देंगे इसका रीजन पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन यही नहीं आने वाले हैं। ये क्वेश्चन आते थे बाहर से गड़बड़। अभी क्वेश्चन आपको पता है 2015 सीपीयू में आया था, 2018 सीपीयू में लेटेस्ट पूछे हैं। वहां पर गणना ना तो 6 महीने से करवाता है, ना 12 महीने से, ना 3 महीने से। वहां पर गणना ही करवाई जाती है कभी 5 महीने से, कभी 10 से, कभी 7 से, कभी 8 महीने से। तो मैं हर टाइप का डाटा लूंगा कि आपको शर्त अगर 5 महीने दिए या 10 महीने दिए, इस प्रकार से गणनाएं करवा रहा है, क्वेश्चन कैसे सोल्व होंगे अभी आप अच्छे से समझते हुए चलो, इन चीजों को क्लियरिटी करते चलो। देखो अगर आपको वार्षिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया, अभी आता है क्वार्टरली। क्या होता है, क्वार्टरली। बैंक जो ब्याज रेट लगाते हैं या तो वो करते हैं हाफ ईयरली पर या करते हैं, कभी भी वार्षिक रेट पर बैंक ब्याज नहीं लगाता, ज्यादातर बैंक क्वार्टरली ब्याज संयोजित करता है। कहाँ, क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होगा हर 3-3 महीने में ब्याज संयोजित, हर 3-3 महीने में। देखो दोस्तों उसको देखिए, आपको ऐसा भी लग रहा होगा कि यार ये सब क्या जरूरत है, बस डायरेक्ट लिखवा देते डायरेक्ट क्वेश्चन। लेकिन फिर आपको पता है कि डायरेक्ट में वो ही पढ़ सकते हैं आप पूरे पूरे वर्ष, 6 महीने, 7 महीने। यहाँ पर अलग अलग गणनाएं देगा, जैसे देगा 5 महीने से, कभी 10 महीने से, कभी 8 महीने से। तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे अगर इन चीजों को डीपली नहीं सीखोगे तो। देखिए अगर उसने लिख दिया क्वार्टरली, क्वार्टरली कंपाउंड यानी त्रैमासिक या तिमाही, तिमाही या त्रैमासिक। देखो दोस्तों वही एग्जांपल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 40% पर एनम वाला, यानी एक महीने की रेट कितनी है, 40%। अब तिमाही या त्रैमासिक या क्वार्टरली का मतलब हर 3-3 महीने में हिसाब, हर 3-3 महीने में। महीने कितने थे, 12 एक वर्ष में, तो पहला हिसाब वो 3 मंथ बाद ही करवा देगा, अगला फिर 3 मंथ बाद, फिर 3 मंथ बाद, फिर 3 मंथ बाद। तो देखो 3-3 महीने में हिसाब करवा रहा है, कितने में, 3-3 महीने में हिसाब संयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर ब्याज कितने कितने महीनों में संयोजित किया जा रहा है दोस्तों, हर 3-3 महीने में, हर 3-3 महीने में। तो पर साइकिल कितने की चलेगी, 3-3 महीने की। 12 महीने में हिसाब कितनी बार काउंट कर मिलेगा, 1 2 3 4 बार। यानी आपको 100 रुपये उधार दिया और उसने तो 3 महीने बाद ही हिसाब करवा दिया, कितने मंथ बाद, 3 मंथ बाद। देखो ये 12 महीने की रेट 40% है और 40% किस हिस्से कर दिए, 4, तो रेट क्या लगेगी, 10%। कितनी लगेगी, 10%। 100 का 10% 3 मंथ बाद कितना हो जाएगा, 10 रुपये लगेगा, तो कितना हो जाएगा, 110। आपको पता है दोस्तों 110 पर 3 मंथ बाद फिर काउंट करेगा 10% की रेट से। 110 का 10% कितना होता है, 11, तो 11 रुपये ब्याज लगेगा, कितना हो जाएगा, 121। फिर 3 मंथ बाद करेगा 121 पर 10% की रेट से 121 का 10% निकालोगे दोस्तों कितना आएगा, 12.1। 12.1 तो 121 और 12.1 कितना हो जाएगा, 133.1। 133.1। अगला फिर 3 मंथ बाद करवाएगा 10% की रेट से, तो 133.1 का निकालेंगे कितना, 10%, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 13.31। कितना जाएगा, 13.31। देखो 133.1 का 10% करोगे, पॉइंट हटाओगे, 0 0 से 0 कैंसिल आउट, कितना जाएगा, 13.31। 13.31 को इसमें ऐड करोगे, 133.1 में 13 पॉइंट कितना करोगे, 31, तो 1464, 140 पॉइंट कितना जाएगा, 41, 140.41। तो दोस्तों यही 100 रुपये उधार लिए उसी रेट से, और 1 वर्ष बाद आप हर क्वार्टर हिसाब कर रहे हो 3-3 मंथ में, तो 1 वर्ष में 4 बार हिसाब कर चुके, तो इफेक्टिव एसआई कितना बन गया, इफेक्टिव सीआई सॉरी कितना बन गया दोस्तों, 100 के 146.41 ले रहा है, तो कितना बन गया, 40.41%।
तो आपको कितना ब्याज देना पड़ रहा है, देखो 40.41। जब वार्षिक लिया गणना हो रही थी तो 40 रुपए दे रहे थे। जब गणना हो रही थी आपकी अर्धवार्षिक तो आप कितना लौटा रहे थे, उसका 144 हो रहा था ना, 44 रुपए ब्याज लौटा रहे थे। अभी आपने क्वार्टरली गणना कर दी तो कितना लौटा रहे, 40.41 दोस्तों, कितना 40.41। देखो मैं इस पर बेस्ट क्वेश्चन लेता हूं आपके लिए। देखो दोस्तों, प्रिंसिपल 1000 रुपए है, रेट आपकी 20% है, टाइम आपका 1/1/2 वर्ष या 18 माह। आपकी सीआई पूछ रहा है, शर्त दी गई है छमाही। शर्त क्या दी गई है, छमाही, यानी 6 माह पे गणना करनी है। तो मैंने आपको अभी ये इसका कॉन्सेप्ट बताया है कि छमाही, त्रैमासिक, क्वार्टरली, 5 मंथ में भी गणना करवाएंगे। मैंने सारे टाइप के क्वेश्चन आपको डिफरेंट टाइप से लेंगे दोस्तों। तो देखो छमाही दी है, छमाही का मतलब मैंने आपको क्या बताया था, अभी हर 6 महीने में आता, हर 6 महीने में। तो दोस्तों 20% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/5, 1/5, और टाइम कितना है, 18 महीने। मैंने बताया छमाही के लिए रेट का तो क्या हो जाता है, आधा, और समय क्या हो जाता है, दोगुना। छमाही मतलब 6 महीने में हिसाब काउंट होगा, ये 6 मंथ में, अगला भी हिसाब 6 मंथ में ही काउंट होगा दोस्तों। किसमें, 6 मंथ में। तो यहाँ भी रेट 10% थी, 12 महीने की कितनी थी, 12 मंथ की 20%। तो 6 मंथ की रेट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 10%। कितनी हो जाएगी, 10%। 10% से ब्याज लगेगा, यानी 10,000 पर 10% से ब्याज लगेगा। 10,000 पर 10% की रेट से ब्याज लगेगा दोस्तों, कितना, 1,000 पर 10% की रेट से, 1,000 पर 10% की रेट से कितना ब्याज लगेगा, 100 रुपए। 1,000 पर 10% की रेट से ब्याज कितना लगेगा दोस्तों, 100 रुपए। 100 रुपए यहाँ पर ब्याज लगा, कितना हो गया, 1100। इस 1100 पर भी 10% की रेट से ब्याज लगेगा। 1100 का 10% करेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 110। 110 लगा, कितना मिलेगा, 1210 रुपए। कितना, 1210। तो राशि थी कितनी, 1000, हो कितनी गई, 1210। तो कितना ब्याज मिल रहा है, सीआई कितना आ रहा है, 210। लेकिन इस मेथड से नहीं, आप तो उससे करते हो ना, ट्री मेथड से। तो देखो 1000 का 1/, कितना करोगे, 5, सॉरी 20% की फ्रैक्शन है, रेट कितनी हो जाएगी छमाही के लिए, 10%। 10% मतलब 1/10। तो 1/, कितना करेंगे, 10। तो कितना ब्याज लगेगा, 100 रुपए। ये ब्याज भी कितना लगेगा, 100 रुपए। और 3 वर्ष तक है तो वो एक साइकिल और बनाएंगे। समय 18 महीने, 6 और 6 12 महीने, 6 महीने का और ब्याज काउंट करेंगे। तो देखो तीसरे वर्ष का भी कितना लगेगा, 100 रुपए। 100 का 1/10 से ब्याज जोड़ेंगे, कितना लगेगा, 10 रुपए। ये ब्याज भी 10 रुपए, ये भी 10 रुपए। 10 का 1/10 कितना होता है, 1। तो 100, 200, 300, 330 और 331। तो आपका सीआई कितना आ गया दोस्तों, 331 रुपए। कितना आ गया, 331। क्लियर है ना। 1000 पर 1/10 से ब्याज लगाया, यानी ये 100 रुपए ब्याज पहले वर्ष का साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का, ये तीसरे वर्ष का। ये ब्याज के ऊपर ब्याज, यहाँ 10 रुपए, यहाँ 10, यहाँ 10, यहाँ 1। तो टोटल ब्याज कितना हो गया, 331। देखो 1210 का कितना निकालेंगे, 10%। 1210 का 10% करेंगे तो कितना ब्याज आएगा दोस्तों, 121। तो 1210 और 121 कितना हो जाएगा, 1331, 1331। 1000 से कितना हो गया, 1331। तो सीआई कितना आ गया दोस्तों, 331। कितना आ गया, 331। इस मेथड से भी कर सकते हो, 6 महीने की 3 साइकिल बना दी। तो इससे भी कितना आ रहा है आपका, 331, और इससे भी कितना आ रहा है, 331। अगर दोस्तों रेशियो मेथड लगाते तो देखो 1/10, तो 10 से कितना हो रहा है, 11। फिर दोबारा भी 10 से कितना हो रहा है, 11। लेकिन आपको पता है कि तीसरी बार
10 से 11, 10 से 11 और फिर भी कितना हो रहा है 10 से 11, तो कितना था 1000 और कितना गया 1331। तो दोस्तों ब्याज कितना आ गया, सीआई कितना आ गया 331 रुपए। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ये क्या है आपका सीआई, क्या है सीआई। तो देखो इससे भी निकल कर आएगा 331 रुपए। अब देखो अगली क्लास में लेते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, जैसे 5 महीने से गणना करवाएंगे, त्रैमासिक से भी कराएंगे। मैंने अभी आपको सिर्फ एक क्वेश्चन वार्षिक का लिया है, एक किसका लिया है, छमाही का। अभी मैं त्रैमासिक, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने सारे टाइप से अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन लेंगे। इस टाइप का भी लेंगे। मान लीजिए आपको रेट दी गई है और आपको सपोज करो अमाउंट दिया गया और क्या पूछेगा प्रिंसिपल, वो सारे डाटा, जैसे 2 टाइप में डिफरेंट डाटा लिए, डाटा ले लेकर क्वेश्चन किए, इसी प्रकार से दोस्तों 3 वर्ष में मैं कल डिफरेंट टाइप से बहुत अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करके आज के वीडियो में आपने देखा होगा मैं डाटा किस प्रकार के लेके आता हूँ आपके लिए। सेम बिल्कुल एग्जाम के अकॉर्डिंग हर टाइप का क्वेश्चन लेंगे। आप यहाँ से अच्छे से पढ़ो, इसका एनालिसिस करो। एग्जाम में बिल्कुल प्रॉब्लम आने वाली आपको नहीं है। हर टाइप का, हर डाटा का क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाऊंगा। आपको कहीं देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी और सारे वीडियो आप रेगुलरली देखते हो और अपने नोट्स वगैरह बनाते हो। तो ठीक है, फिर मिलते हैं कल। ओके, टेक केयर दोस्तों।